మైనార్టీలకు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసింది ఏమీ లేదు. జమ్మూ కాశ్మీర్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు వికార్ రసూల్ వాణి. గత 10 సంవత్సరాలుగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మైనార్టీలతో పాటు ఇతర వర్గాలకు చేసిన వాగ్దానాలన్నీ విస్మరించిందని జమ్మూ కాశ్మీర్ పీసీసీ అధ్యక్షుడు వికార్ రసూల్ వాణి అన్నారు. నేను నల్గొండ పట్టణంలోని ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్రంలో మోడీ, రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తున్నాయని అన్నారు. దీంతో పార్లమెంట్లో ఏ బిల్లు పెట్టినా బీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇస్తుందని ఆరోపించారు. మైనార్టీలకు 12% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తామని, పేదలందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేసిందని విమర్శించారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోవడంతో రాష్ట్రంలో 57 మైనార్టీ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు, పారామెడికల్ కళాశాలతో పాటు ఇంకా ఎన్నో కళాశాలలు మూతపడ్డాయని అన్నారు. దీంతో విద్యా వ్యవస్థ కుంటుపడుతుందని తెలిపారు. మైనార్టీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంతవరకు ఎలాంటి పోస్టులు భర్తీ చేయలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తేనే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సెక్యులర్ పార్టీ అని, అన్ని వర్గాల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. కర్ణాటకలో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే 5 గ్యారంటీ పథకాలను అమలు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే 6 గ్యారంటీ పథకాలను ఖచ్చితంగా అమలు చేయడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు. నిరంతరం ప్రజల సంక్షేమం కోసం పాటుపడే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నల్గొండ నుంచి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో డాక్టర్ ఏఏ ఖాన్, మహబూబ్ అలీ, కౌన్సిలర్లు ఇమ్తియాజ్, అమీర్, వసత్ అలీ బాబా, ఖలీల్, కయూంబేగ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ నాయకులు, మాజీ కౌన్సిలర్లు ఎంఏ అజీజ్, ఇమ్తియాజ్ అలీ, షేక్ మొయిన్, షఫీ నవాజ్ ఖాన్, షరీఫ్, మొయిజ్, మహమ్మద్ జమాల్, మొహమ్మద్ మొయిన్, షరీఫ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. स्वागत है। मैं विकार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ और वहाँ पे कुछ काफ़ी दफ़ा एमएलए और मिनिस्टर भी रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। आज जो यहाँ पे नालगुंडा के इलाके में मैं आया हूँ, मैं एज डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर नालगुंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में पार्टी ने भेजा है और कल सुबह से मैं यहाँ पे एक्टिव हुआ हूँ। अभी और कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ हमें जाना है, लेकिन कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ बशीर साहब, हमारे कॉर्पोरेटर साहिबान, काउंसलर साहिबान, सीनियर पार्टी के लोग सारे बैठे हैं। जो हम यहाँ बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो बीआरएस की सरकार है हमारे यहाँ के तेलंगाना के लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई उनके बारे में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। अक्सर पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है, 5 साल के बाद जब लोग वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि पिछला जो हुआ अभी तक हमने जो वादे पूरे नहीं किए, वादे निभाए नहीं, हमें माफ़ी दीजिए, पुराने वादों का माफ़ी दीजिए, नए जो हम वादे कर लेंगे वो निभाएंगे। तो वही हुआ। ये जो तेलंगाना स्टेट है, ये कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्रिएट की थी। इसलिए क्रिएट की थी कि यहाँ इतना बड़ा स्टेट है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसके 2 हिस्से करके, ताकि तेलंगाना को अपना हक मिले और यहाँ डेवलपमेंट हो। मगर बदकिस्मती की बात है कि जो ही स्टेट क्रिएट हुई तो यहाँ पे टीआरएस की सरकार हुई, जो अब बीआरएस अपने आप को बोल रही है। तो बीआरएस ने 2018 में कहा कि 5 साल हमसे कुछ नहीं हुआ माइनॉरिटीज के लिए, आम लोगों के लिए। अब वो 5 साल आप हमें माफी दो, नया 5 ईयर जो है 18 से लेके आज तक, उसमें हम माइनॉरिटीज के लिए काम करें। तो जहां उन्होंने खुद असेंबली में कहा था कि 77,000 जो है वक्फ लैंड है और जिसमें इंक्रोचमेंट हुई है, जो लोगों के पास है, जो लोगों ने हड़प कर ली है, खा ली है,
अब उसमें से टोटल रिमेनिंग 22,000 रहा है, 22,000 एकड़ का ज़मीन रहा है, वो हम सारा वापस देंगे, वापस दिलवाएंगे। लेकिन 5 साल होने के बाद भी वो ज़मीन माइनॉरिटीज़ की वापस नहीं हुई है। और ये अब 2 इलेक्शन लड़के भी तीसरी बार भी माफ़ी मांगने आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ नालकुंडा और तेलंगाना की आवाम को अब माफ़ करना चाहे बीआरएस की सरकार। 12% रिजर्वेशन की बात कही थी उनने कि माइनॉरिटीज़ को देंगे, जिसमें 4% ऑलरेडी उन्होंने इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन वो 4% भी लोगों को नहीं मिला। इसी तरीके से हर गरीब आदमी को 2 कमरे 2 रूम सेट देने का वादा किया था, डबल बेडरूम, दोनों फेल हो गए। 10 साल से वो 2 टर्म में माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं दे सके स्टेट में। वो क्या भला करेंगे माइनॉरिटी से? ये तो शर्म की बात है। इसी तरीके से यहाँ नालगुंडा के डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में यहाँ उन्होंने 1000 मकान माइनॉरिटीज़ को बनाने के लिए कहा था। पूरी कॉलोनी डेवलप करेंगे, जिसमें हॉस्पिटल होगा, जिसमें स्कूल होगा, जिसमें बैंकेट होगा, जिसमें मस्जिद होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन आज देखिए, आप दिखाइए, टीआरएस और बीआरएस जो है उनको बताइए। कल मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, उनसे पूछे कहाँ गई वो कॉलोनी, वो क्या गायब होगी, ज़मीन पे है कहाँ, वो कहाँ गए आपके वादे। इसी तरीके से माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड है, फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी वगैरह वगैरह, उनमें इतना वैकेंसी खाली है, एक भी वैकेंसी 10 साल में फिलअप नहीं किया इस सरकार ने। बाकी जॉब्स भी गवर्नमेंट के बहुत खाली हैं। इसी तरीके से जो हमारे 24 इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेट में, 17 मैनेजमेंट कॉलेज थे, 9 एमसीए के कॉलेज थे माइनॉरिटीज़ के, और 3 पैरामेडिकल कॉलेज, 57 के 4 है ये सारे कॉलेज, इनको फंड नहीं दिया गया। यहाँ पे फीस रिइंबर्समेंट जो होती थी, सरकार जो देती थी माइनॉरिटीज़ के लिए, जब पैसा नहीं दिया तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं बंद हो गए। तो ये कांग्रेस टाइम में पूरा मिलता था, लेकिन इस सरकार ने बंद किया। इसी तरीके से जो भी वादे इन्होंने किए माइनॉरिटीज़ के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 7 राज्यसभा बनते हैं इस स्टेट से, 7 में से एक भी माइनॉरिटी से नहीं दिया गया। इसी तरीके से 17 पार्लियामेंट्स में आप टिकट्स देखिए, 2 टिकट इन्होंने दिया था मुस्लिम्स को, और एमएलसी में भी 1 एमएलसी बनाया गया टोटल, बाकी सबको हवा में रखा गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जितना इन्होंने 10 साल में वादे किए थे, वो सारे जो हैं वैसे के वैसे रहे। तो मैं अपील करूंगा लोगों को, जो भी लोग बीआरएस को, खासकर माइनॉरिटीज़ जिसमें क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको भी अपील करता हूं कि वो बिल्कुल इस बार परहेज़ करें इस पार्टी को वोट देने से। बिल्कुल एक साइड एक होके कांग्रेस को वोट दे, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए, जैसे कर्नाटक में हमने कहा, कर्नाटक में कहा कि हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, इम्प्लीमेंटेड है। कर्नाटक में जो वादे हमने किए, 3 बजे वोट सेरेमनी हुई, मैं स्टेज पे मौजूद था, और 3 बजे हमारे राहुल गांधी जी ने वहाँ स्पीच करके कहा कि 5 बजे कैबिनेट बैठ के जो हमने ये वादे किए थे वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे हमारा जो है, यहाँ पे भी जो हमने गारंटीज़ दी है, सब गारंटीज़ में, जिसमें गैस सिलेंडर हमने कहा है कि हर घर को 500 रुपीज़ का एक सिलेंडर मिलेगा हर महीने, तो वो पहली ही कैबिनेट में इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि हम 10 साल के बाद आएंगे, बोलेंगे पिछले को माफ़ी दो, नया करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो पहली कैबिनेट कांग्रेस की होगी, जो कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में ऑर्डर होगा 500 रुपये का सिलेंडर। उसमें आप जो इतने प्रेस वाले यहाँ हैं, आपको भी 500 रुपीज़ का सिलेंडर मिलेगा, जैसे राजस्थान और कर्नाटक में मिल रहा है। इसी तरह से